बड़ा अच्छा है कि जो बिन समाज विकास के माध्यम आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और अपने संस्था जो है इतना अच्छा जागरूकता का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दें। शिक्षा देंगे, जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब भैया ने बताया अभी कि हमारे वो 17 लोग थे, सब लोग पोस्टेड हो गया, तो आखिर भी हो गए। उसमें कारण है, अभी रमाकांत भाई हमारे, अभी हम लोगों ने आज 2007 से, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे हमारे काफी अभी नए लोग भी हैं और पुराने दोस्त हैं। हम लोगों ने जो बिन समाज, यकीन नहीं करेंगे, 87 जब मुंबई आया तो मैं देखा दुबे चाल, तिवारी चाल, मिश्रा चाल, हमला बिन चाल क्यों ना हो रहा। हमने सायन में 100 बनाया और बिंद चाल के नाम से बनाया और 89 में रजिस्टर्ड कराया बिंद सेवा मंडल। अपने अंदर वो था, रजिस्टर्ड कराया और उस समय केवट संघ जयराम केवट जो है बीओ साहब थे, वो चाहे होते तो आज हमारा विद्यालय भी होता था, जबकि हमारे पास 100 रूम था, 10 रूम में चलाते क्लास। लेकिन उन्होंने हमको बाद में जब वो एजुकेशन इंस्पेक्टर से बोले, यार आपको अगर बायलॉज में डाले होते तो हमने यार आप बताए होते, वो तो खाली उसमें मलाई खाने के चक्कर में थे, इनका अपॉइंटमेंट करा तो मिल जाएगा। और रही बात बिंद समाज, सब हम लोगों ने तीनों संगठन को जोड़ा, बिंद सेवा मंडल, बिंद समाज, केवट संघ, बिंद समाज चलाया, उसमें अच्छा कार्य हुआ। बहुत समाज को आज आप देख रहे हैं, सब भैया लोग जितने भी होंगे, जहां से चाहे मिर्जापुर, भदोही, बनारस, जहां से बिलोंग करते होंगे, आज श्यामधर भाई ने बोले, तिवारी जी ने बोले कि आप पहले बोलना सीखो, खुल के बोलो, जब बोलोगे तो आपका आवाज सुनाई देगी। आप पहले अपने आवाज को बाहर निकालो, जब डट के लड़ना सीखो कि हमारा हक कहाँ है। रमाकांत भाई ने बोला हमारा हक कहाँ छीना जा रहा है। अब कर रहा हूं एजुकेशन में प्रोफेशनल डिग्री और डिग्री। हम अगर बच्चे को हमारा सामर्थ्य नहीं है, 10वीं किया, 12वीं किया, तो हम नहीं उसको ग्रेजुएशन करा रहे हैं तो हम IIT करा दें, डिप्लोमा करा दें, उससे भी छोटे मोटे रोजगार को उसको मिल सकता है। नहीं हमको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, हमारे पास उतना पैसा नहीं, सामर्थ्य है। जब वो बच्चा आज हमारे, आप खाली बस इतना नहीं, 40 साल पीछे चले जाइए, हमारे दादा ने अनपढ़ थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था, उन्होंने हमको थोड़ा 10वीं 12वीं कराया, लोग बंबई आए, थोड़ा पढ़े लिखे, आज अपने अपने दिमाग से कमा खा रहे हैं। तो बच्चे को आज हम क्यों नहीं एजुकेशन दें? अगर आज हम बच्चे को एजुकेशन देंगे तो बच्चा आज बाहर जाएगा। अभी मेरा लड़का फार्मेसी हो गया, अब बोलता पापा मेरे को MBBS करना है, हम लग कर, अरे भाई 2-4 झोपड़ा और जाएगा, सही वादा नहीं। इसीलिए क्या, पूत सपूत ताके धन का संचय, पूत कपूत ताके धन संचय। अगर लड़का लायक है, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा। सही बात। डॉक्टर शैलेश बिंद है, इनके कांसे मेडिकल कॉलेज में प्रज्ञा विभूति प्रिंसिपल जो थी, उसको सस्पेंड कराया मैं पूना में, आपको याद रहेगा, हमारे पूनम को जो एडमिशन ले ली थी, सस्पेंड कराया, ट्रस्टी को जाके हाथ जोड़ने लगी, बोले बिंद जी हमारा तन नौकरी से जाएंगे। मतलब तुमने हमारे साथ ऐसा किया, 2.5 लाख लिया, हमारा पैसा दो वापस, पूरा पैसा, एक पैसा रिफंड की। हम बंबई में, राज ठाकरे क्यों बोलता है कि आप यहाँ बंबई में हो और बाबा साहब संविधान में लिखे हैं, एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं, 10 साल रह गए तो वहां का डोमिसाइल आप निवासी हो गए। तो पहले जो वहां पे हिंदी भाषी सम्मेलन में
बाल राज ठाकरे भाषण दिया कि आप अगर 10 साल से आप कमा के यार खाता डाल दिए, पैसा घर निकाल रहे हैं, कब तक खर्च कर रहे हैं, अपना भी सोचो ना यार। यहाँ पे अपना राशन कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, बैंक खाता खोले, डोमिसाइल बनाए, बच्चे को एजुकेशन दे। अगर हम शिक्षा पे हमारा बच्चा अभी हम उसके कैरियर नहीं देखेंगे। अभी जैक्सन भाई है, इनका लड़का अभी इंजीनियरिंग में हुआ, अब उनको लगता है ना कि यार मेरा लड़का इंजीनियर हुआ तो कुछ तो सपोर्ट करेगा। अभी हमारे कितने फ्रेंड हैं, अभी इसी साल हमने 2 बच्चे को आईआईटी में क्वालिफाई हुए। हर साल ऐसा नहीं है कि 4 से 10 बच्चे को मेडिकल में इंजीनियर में एडमिशन कराते हैं। इनके कान से जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर प्रज्ञा विभूति जो प्रिंसिपल थी आपके टाइम में, और बिंद के ना एक ही खाली बिंद थे जब अपन लड़के एडमिशन कराने के लिए बोलता रहे हाँ वो शैलेश बिंद है करके, वो उसने एडमिशन ले ली, पैसा ले ली, बाद में पेंडिंग रख दी। सालों में आपको एडमिशन को और आज पैसा उसको मिल गया ऐसे, हमला ठीक है रखो तुम। बाद में उसको हम काम पे लगा दिया, जाके हाथ जोड़ने लगे, मतलब अपना पैसा दो, बोले मेस का भी दो, बोले रविंद्र जी आप तो प्रति 6 महीना हमारे कॉलेज में भाई, हमला उसका भी पैसा दो तुम। तो बंबई में आप पहले आए हो, कमा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, तो लड़ना भी सीखो। जब तक आप यहाँ पे और अपने गांव का भी विकास के लिए, अभी हमारे युवा अध्यक्ष बोले कि ये बड़ी अच्छी बात बोले कि हमको कुछ ज्ञान मिला है तो हम अपने परिवार के गांव भर का भी सोचे, उससे हमारा समाज का विकास होगा। हमको तो भाई बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चों को पढ़ाने में, अब दोनों लड़कियां हमारे डॉक्टर हो गई, हमको कुछ पता ही नहीं चलता कब हो गए उनको क्या। और किसी भी प्रिंसिपल के साथ में जाके मैंने हाथ नहीं जोड़ा गुरुजी कि हमारा एडमिशन ले लो, मैंने कभी किसी के पास रिक्वेस्ट नहीं किया। अबे और आप लोग बताऊं कि बॉम्बे के अंदर प्रोफेशनल डिग्री में हिंदी माइनॉरिटी, जो कि कमला मित्तल कॉलेज है मेडिकल के लिए, आप जो है एडमिशन, अगर आपका लड़का नीट का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई किया है तो प्रेफरेंस फॉर्म में नीट में हिंदी माइनॉरिटी डालिए, आपको एडमिशन आराम से हो जाए। पिछले साल 10 बच्चे बीएससी कर रहे थे, वो लोगों ने बीएससी करके क्या करोगे, कांसे में कमला मित्तल में मेडिकल कर लो, बीएमएस कर लो, अपना आराम से जिंदगी लाइफ एंजॉय करो, हो गया। तो अभी इस साल मेरे भाई का लड़का 12वीं क्वालिफाई किया, 85% लाया। अभी उसको बनारस में आकाश क्लासेस में, हमने पिताजी बोले उसको वहां पे बनारस में शिफ्ट कर दो, घर से कोई मतलब नहीं, वहीं पे क्लासेस ले रहा, पढ़ रहा है, अपना खा रहा है। तो तैयारी आप अपने थोड़ा पेट को कम करो, 2 रोटी कम खाओ, सोच को बदलो। अगर शिक्षा हुई तो समाज का विकास ऑटोमेटिक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप अपने में ही मत रहिए और समाज को, अभी जो चल रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता, एकता, सेवा संघ, ये तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दूसरी बात, एक ही बात कहूंगा कि देखिए भाई, पैसा धन सबके आने के बाद में सामाजिक रिश्ता भी बहुत जरूरी है। हम कोई लोग आज 2007 में हम लोग ने बिन समाज कल्याण से चालू किए थे, लोग बोलते भाई समाज क्या देगा हमको। आज समाज का जागरूकता होने के नाते हमको बोलने को अच्छा मौका मिलता है, समाज से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, और समाज के प्लेटफॉर्म के नीचे हम बोल सकते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी यहाँ पे फादर एंगल है बांद्रा में, डॉन बॉस्को है विद्या विहार में, 10वीं के बाद 10वीं बेस पे आईआईटी गवर्नमेंट का जो है आराम से आपको डिग्री मिल जा रही है। नहीं अगर आपको सामर्थ्य है, पैसा उतना नहीं है, तो ये भी डिग्री करा सकते, कम से कम बच्चा अपना कहीं जॉब तो करेगा। तो समाज के सारी बातों को देखते हुए
आप लोग शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कि आज रमाकांत भाई है, निशासन का इतना बड़े प्लेटफॉर्म है, इनके अभी हम लोग तो कुछ भी नहीं। इन्होंने सांता क्रूज में कम से कम 5 लाख ऊपर इनका प्रोग्राम रहा। और आप लोग बताओ संजय निषाद जी का बात, अच्छा वो जो अभी क्या बोला जाए, उनका जो केंद्रीय मंत्री थे जयप्रकाश निषाद। अब एक बात बताइए, लॉलीपॉप क्या होता है? अब संगीता बलवंत को आपने मंत्री बना दिया, हम लोग हमारे समाज का बना दिया। अरे भाई, राज्य मंत्री से क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। हमको तो क्या, हमको मंत्री हमारे समाज में बन गई। जब तक आप कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, आपके पास पावर ही नहीं रहेगा। जब आपके पास कैबिनेट मंत्री बनाओ ना भाई, तुम राज्य मंत्री देके लॉलीपॉप दे दिए, बिन लोग खुश है भैया हमारे समाज का मंत्री बन गए। कैबिनेट मंत्री बनाओ तो कुछ मिले। लॉलीपॉप के लिए अभी रमाकांत भाई बोले कि हमारा हिस्सेदारी कहाँ खाया जा रहा है, आप उसको देखो। हमारे विजय तिवारी जी बैठे हैं। अब देखिए, जबकि 690 सीट सपा का था जिला अध्यक्ष में, 600 बीजेपी का था, 47 सीट बीएसपी का था। अब 67 जिला अध्यक्ष बीजेपी के चुने गए यूपी में। योगी राज ने बोले कि हम 300 सीट ला रहे हैं, तो आखिर किसके बल पे? हमारे के ना। संजय निषाद से बात हुई मेरी परसों, बोले यार बिंद जी क्या करें, चल रहा है, चलने दो ना भाई, कम से कम। इसके पहले भी तो हमारा क्या था, आज दिया कौन बोले कि खा रहा है, खाने दो भाई, चलो अपने कम से खाने वाला तो है। तो रही बात है, अब उनके लड़के संसद हो गए, वो एमएलसी हो गए पार्टी का। अब मुकेश सहनी, जब तक रमाकांत भाई मैं समझ रहा हूँ कि भिन्न समाज कल्याण संघ के बाद ही मुकेश सहनी में आए। मुकेश सहनी तो अभी आए हैं, अभी 2013 में आए हैं। तो हमारा कॉपी करके अब गुलाब भाई बैठे हैं, ये सारे का बताइए, उनके पास देखिए, जाके लड़ना सीखिए। हम लोगों ने बंबई में ऐसा नहीं है, लड़ना सीखे और सिखाए। तुम कैसे करोगे हम देखता हूँ। अभी पिछले 15 दिन पहले जो विजय वेटियार है, जो समाज ओबीसी मिनिस्टर, हमारे मीटिंग हुई थी, आप देखे हुए नवभारत टाइम्स से सारे पेपरों में नाम आया। हमने भी भिन्न समाज की तरफ से नेतृत्व किया था। ओबीसी जो है उत्तर भारतीय ओबीसी एकता मंच का है, जो चल रहा है महाराष्ट्र में, हम लोग उसमें लड़ाई में शामिल हैं और हम भी जाते हैं। मिनिस्टर के सामने हम लोग का 1.5 घंटा मीटिंग हुआ उसमें, और काफी उन्होंने ओबीसी को ऊपर दिया है कि भाई अब हमको यहाँ पे तो चाहे निषाद हो, चाहे मल्ला हो, चाहे केवट हो, हम यहाँ एनटी में हमको जोड़ा गया है। 1967 का डॉक्यूमेंट मांगते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो हम लोग उनको पास रखा कि भाई अभी कैसे हम कहाँ प्रोवाइड करें आपको। तो बोले इसके लिए हमने आयोग से बात करेंगे, और विजय वेटियार भी ओबीसी समाज का है मिनिस्टर, तो काफी चर्चाएं चल रही हैं। तो आप लोगों से भैया एक ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चे को जितना शिक्षा हो सके, जैसे आज शिक्षा वो पाएगा तो आगे बढ़ेगा, उसको ज्ञान होगा, और वो आपका समाज का विकास तो ऑटोमेटिक होगा। समझ रहे हैं? धन्यवाद।